श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय तीसरा श्लोक। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन हमारे मन का सूचक है। यहाँ पर श्री कृष्ण कुछ कह रहे हैं अर्जुन से, जैसे कि हमारे ही भीतर जो चेतना विराजमान है वह हमारे मन को लगातार सही निर्देश स्वयं देती रहती है। फिर हमें सही निर्णय लेने के लिए कहीं बाहर किसी को पूछना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो भगवान विराजमान है हमारे भीतर चेतना के रूप में, बोध के रूप में, वो कहते हैं कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसक माने जो पुरुष नहीं है, जिसमें पौरुष की कमी है, जो पौरुषहीन है। और पुरुष का अर्थ ही चेतना होता है, तो जिसके अंदर चेतना की कमी है वही नपुंसक है। हम इसको शरीर के तल पर ना लेके जाएं, जहाँ पर हम किसी लिंग के आधार पे हम कहें कि ये तो नपुंसक है। और नहीं, ये बात मन के तल पे की जा रही है। जो सूक्ष्म जगत है मन का, बुद्धि का, उसके तल पे ये बात कही जा रही है। फिर कहते हैं तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, क्योंकि हमारा स्वभाव चेतना है, प्रकृति जड़ नहीं है, जहाँ पर विचार करने की शक्ति है, जिज्ञासा करने की क्षमता है, प्रश्न करने की, हर चीज़ को लेकर के सवाल करने की, क्यों, कैसे, क्या, गहराई में जाने की, यही है परंतप होना। वो कहते हैं हे परंतप, परंतप का अर्थ है योद्धा। अब योद्धा कैसे है देखिए, लगातार ये आपने अपने भीतर घटते हुए देखा है कि कैसे आप जूझते ही रहते हैं। और जीवन इसी का नाम है, जूझने का ही नाम जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। जहाँ संघर्ष नहीं है वह जीवन तो जैसे कि उसमें कोई जान नहीं है, बेजान सा है। तो कहते हैं हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हृदय की तुच्छ दुर्बलता, क्योंकि जड़ स्वभाव जो हमारा होता है वह दुर्बल ही है। आप देखिए कि कैसे प्रकृति में सब कुछ पहले से ही सजा हुआ है, मंझा हुआ है। माने कि बरसात में बारिश होगी और पानी हमेशा गीला ही होता है। आप देखिए नमक नमकीन ही होगा, और वैसे ही फूल से पहले पहले सुगंधी आएगी। माने कि हर कोई अपनी जगह पहले से ही बंधा हुआ है, जैसे कि पहले से ही उसमें फीड कर दिया गया है कि इसकी चाल चलन
ऐसा ही होगा, करेला कड़वा ही होगा। आग सदैव जलाएगी, ये कभी नहीं हो सकता है कि आग हो और वह जलाए नहीं, और जल उस आग को बुझा देगा, जल शीतल कर देगा। तो ये सब कुछ जड़ है, हम भी जड़ होते हैं, परंतु जड़ के अलावा भी कुछ है जिसको चेतना कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो दुर्बलता है, ये जो जड़ हमारा स्वरूप है, इसको त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध तो मैं तुमसे कहता हूँ कि चल ही रहा है। संघर्ष में तो इंसान खास करके है ही लगा हुआ। हालांकि वो संघर्ष जैसा भी नहीं है, वह क्रिया है। जैसे जल बहता है तो ही स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। अगर पानी भी कहीं ठहर जाए तो वह अपनी सफाई को खो बैठता है, वो जो उसका स्वच्छ होना है उसको वो खो बैठता है। तो क्रिया में तो हम हैं ही। ये जो हमारे विचार का चलना है लगातार, ये तुमने देखा है अपने भीतर घटते हुए। तुम मुझसे झूठ कह सकते हो, लेकिन तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तुमने देखा है तुम कैसे लगातार विचारों के उधेड़-बुन में गुथे हुए रहते हो। तो ये देख लेना और देख करके साक्षी भाव में स्थापित हो जाना, और फिर वहीं से इसका त्याग भी शुरू हो जाता है। किसका त्याग? जड़ स्वभाव का, प्रकृति स्वभाव का। और जब ऐसा होता है तो हम पुनः अपने स्वभाव में स्थापित हो जाते हैं, जो कि है पुरुष का स्वभाव, पौरुष का स्वभाव, चेतना का होना। यही हम हैं, चेतना।